दोस्तों अंबुजा सीमेंट की बात करेंगे तो ये इस मंथ में ऑलमोस्ट ये आधे 15 दिनों के अंदर ये करीब करीब 9-10% चढ़ चुका ऊपर। और अभी ये कितना ऊपर जा सकता है और ऊपर क्या रेसिस्टेंस है इसका, अगर आप इसे होल्ड कर रहे हैं तो कहाँ पर आप स्टॉप लॉस वगैरह ट्रेल कर सकते हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका रेसिस्टेंस कहाँ है, उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि रेसिस्टेंस वो जगह है जहाँ से स्टॉक गिरता है रिजेक्शन लेके, तो वहां पे हमें स्टॉप लॉस को जरा सावधान होकर ट्रेल करते रहना चाहिए अगर आप इन्वेस्टिंग पर्पज के लिए भी पोजिशनल इन्वेस्टिंग अगर कर रहे हैं आप तो ये देखिए, ये जो 487-88 का एरिया है, ये जो एरिया काफी बड़ा रेसिस्टेंस एक तरह से काम करेगा इसके लिए। क्यों करेगा वो भी बताऊंगा आपको, और क्यों ये इसको तोड़ने की कोशिश शायद ना कर पाए इस बार, वो भी बताऊंगा। तो पहले ये समझते हैं कि रेसिस्टेंस क्यों है। देखिए, कोई भी जो सपोर्ट होता है, अगर उस पर प्राइस आने के बाद उसके बाद काफी ठीक ठाक बाउंस दे, तो वो जो एक सपोर्ट होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। और यहाँ पे देखिए डेली चार्ट में एक दो तीन, करीब करीब 3-4 बार आया है यहाँ पे, और उसके बाद कभी इसको तोड़ नहीं पाया। वॉल्यूम भी देखिए सेलिंग के नहीं आए, मतलब ये जो है ये सपोर्ट का काम कर रहा था अच्छा। उसके बाद जब इसने एक नया ट्रिपल टॉप लाइक स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे, ये देखिए हाई हाई तोड़ते हुए ये ट्रिपल टॉप बनाया, और उसके बाद जो गिरने की स्पीड देखिए, जब कभी भी प्राइस गिरेगा ना दोस्तों, देखिए अगर वो ऐसे ऐसे करके गिर रहा है, ऐसे ऐसे करके गिरेगा, तो मतलब वहां पे जो सेलर है वो जैसे ही कहीं सपोर्ट मिलेगा वापस प्राइस घूम जाएगा, बायर्स आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसे ऐसे तेज घूम प्राइस गिरता है, तो जो सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश करता है, तो देखिए यहाँ पे तेजी से नीचे गिरा। तेजी से नीचे गिरने के बाद अब कोई भी सपोर्ट में प्राइस आएगा, जैसे गेंद को ऊपर से फेंकोगे तो थोड़ा तो बाउंस देगी वो। तो अगर ज्यादा बाउंस देगी तो यानी कि यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, तो प्राइस ऊपर की ओर चला गया, जैसे कि गेंद की केस में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर इतना सा यहाँ पे सपोर्ट पे आकर ये उतना सा ही उठे, तो मतलब ये है कि ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे मजबूत नहीं है, प्राइस स्प्रिंग थ्योरी जो रहता है, तो उससे क्या होता है कि लो और हाई बन जाता है, स्विंग लो बनता है, जिसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं आप। तो ये स्विंग लो बना इसमें, और उसके बाद भी बायर यहाँ पे काफी टाइम इसने स्पेंड किया, कोशिश किया कि बायर्स आ जाए यहाँ पे। देखिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसने काफी कोशिश की कि बायर्स आ जाए यहाँ पे, लेकिन बायर्स नहीं आ पाए, और बायर्स ना आने के कारण इसमें एक ट्रेंड लाइन बन गया बाद में, जो इसमें लो और लो बनाता गया ये। और ये देखिए, ये लो और लो बनाते बनाते फाइनली इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। तो ये फ्लैग पोल टाइप का ब्रेकआउट ब्रेकआउट था। तो ये देखिए, ये इसका पोल है और ये इसका फ्लैग है, और यहाँ पे ब्रेकआउट दिए, तो ये पोल की लेंथ के बराबर ही गिर गया। अगर आपने फ्लैग पोल वाला मेरा वीडियो नहीं देखा दोस्तों, तो ये आपको राइट साइड में लिंक दिख रहा है, यहाँ पे आप फ्लैग पोल का वीडियो जाके देख सकते हैं। बहुत ही शानदार वीडियो, इंट्राडे पोजिशनल इन्वेस्टिंग सबके लिए काम आता है वो। तो कहने की बात ये है कि देखिए यहाँ पे जो इसका सपोर्ट था 87 का 400, वो इसने तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद ये गिरा। अब कोई भी सपोर्ट अगर वो सब रेसिस्टेंस में कन्वर्ट होता है, तो जैसी प्राइस तोड़ता है उसको, तोड़ने के बाद एक बार जाता जरूर है वहां मत्था टेकने, तो वहां पे जाएगा। और अगर यहाँ पे सेलर बहुत मजबूती से बैठा होगा, काफी उसने सेल करके बैठा होगा वो, तो क्या करेगा, प्राइस को नीचे पुश करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फिर लॉन्ग टर्म का 6 महीने 4 महीने 1 क्वार्टर का ये रेसिस्टेंस कन्वर्ट होता जाता है। तो ऐसे करके प्राइस में एक प्राइस के पैटर्न बनते हैं, जिससे डिटरमिन होता है कि आपके स्टॉक की जो दशा और दिशा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब ये 487 के लेवल पे आके देखिए, ये एकदम मिलके इसके बिल्कुल क्लोज में खड़ा है, बिल्कुल क्लोज में खड़ा है। यहाँ पे ये 463 है, तो 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट यहाँ पे खड़ा है। और ऑलरेडी ये इस मंथ में यहाँ से अगर पकड़ेंगे तो 10% के आसपास मूव इसने दे दिया है। यानी 10% की मूव देने के बाद एक बार रेसिस्टेंस के पास जाएगा, तो प्राइस एकदम से तोड़ेगा किसी बड़े रेसिस्टेंस को, ये अनलाइकली है, जहां पे पहले से उसने 3 बार सपोर्ट लिया हो। तो यानी कि ये जो एरिया है ये काफी तगड़ा रेसिस्टेंस काम करने वाला है, अभी ऐसा प्रतीत होता है। दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूँ कि क्यों लग रहा है यहाँ पे कि ये तोड़ने की संभावना कम है। वो ये रीजन है कि देखिए, प्राइस यहाँ पे गया, और ये कैंडल देख रहे हैं आप, ये कैंडल में दम नहीं है ये बिल्कुल भी। वॉल्यूम देख रहे हैं आप नीचे, वॉल्यूम नहीं आ रहे हैं, वॉल्यूम नहीं है। बस ये एक पोल बनाता है, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम आया, देखिए ये वाले, इसमें ये वाले में ये पोल बनाया, और उसके बाद फ्लैग पोल बना के तो ब्रेकआउट देते देते हर हल्के हल्के सरकता जा रहा है। कैंडल अगर ऐसे, अगर आपकी कैंडल ऐसे बन रहे हो, बड़े बड़े कैंडल बन रहे हो, बड़े बड़े कैंडल अगर बनते ग्रीन, एक छोटा रेड बन गया बीच में, फिर बड़ा ग्रीन बन गया, और वॉल्यूम साथ में आ रहा हो, जब ऐसे कैंडल बनते हैं तब आप समझिए कि वो रेजिस्टेंट टूटेगा। ये अब छोटे छोटे ये एकदम खेल तमाशा कर रहा है, तो इसमें इसका चांसेस कम ही है तोड़ने का। तो ये अंबुजा सीमेंट का डेली का चार्ट है। अब एक बार वीकली पे समझते हैं इसमें कि अगले 1-2 क्वार्टर तक ये क्या संभावना व्यक्त कर रहा है यहाँ पे।
तो देखिए डेली वीकली चार्ट पे भी ये जो 87 वाला एरिया है ये वीकली में भी रेसिस्टेंस का काम कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे 3-4 वीक में वही है 85-87 का, तो इसके पास में आ रहा है। तो अब इसके पास में आ रहा है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम इसकी ये जो रैली हुई है पिछले 5-6 वीक से, उसमें वॉल्यूम्स बिल्कुल कम आए हैं। तो मतलब ये है कि यहाँ पे एक बार टेस्ट करेगा, तो यहाँ पे जरा सावधान रहिए। स्टॉप लॉस को अगर आपको कोई पिछले एक अगर आपको यहाँ पे लेट से 2 वीक में पहुंचता है, ऐसे ऐसे करके ये 2 वीक में पहुंचता है, तो जो एक लास्ट की कैंडल होगी उसके नीचे के आसपास आप स्टॉप लॉस रखते हैं। अगर पोजिशनल इन्वेस्टिंग करके रखी है आपने। अगर अब इसमें सपोर्ट कहाँ है वो भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से डिटरमिन होगा कि आप बड़े पोजीशन में बने रह सकते हैं या नहीं बने रह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसने एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रहा है नीचे बॉटम से, ये ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रहा है। तो ट्रेंड लाइन के बाद इसमें दूसरा सपोर्ट कहाँ पे मिल रहा है, एक तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट यहाँ पे ये वाला है। ये देखिए ये जो एरिया है, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन, फिर का पैंडल और फिर ब्रेकआउट। तो ये जो 395-98 का एरिया है ना, ये वाला, ये इसका तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा। ये तगड़ा सपोर्ट है और यहाँ पे इसके जो बायर्स हैं वो एक्टिव हो सकते हैं। जब अगली बार यहाँ से रिजेक्शन लेके ये 87-88 से आए नीचे की और यहाँ पे आपको वॉल्यूम के बड़े टावर दिखे, वॉल्यूम आता दिखे कैंडल्स में बड़ा बड़ा और प्राइस भी जाए, तो फिर ये समझना कि ये रेसिस्टेंस तोड़ेगा। तो दोस्तों ये था अंबुजा सीमेंट का। अगर आप इसे होल्ड कर रहे हैं, किस लेवल पे होल्ड कर रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और फिर हम आप उसके बारे में मैं आपको कमेंट सेक्शन में कोशिश करूंगा बताने की कि आप स्टॉप लॉस कैसे ड्रिल कर सकते हैं, क्या आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतने, अगले वीडियो में फिर से एक नए इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ हाजिर होते हैं। अगर आपके कुछ सुझाव कमेंट्स हैं तो लिखिए जरूर। हैव अ गुड डे।